Good morning all of you. So like the previous one, we are here for the explanation of chapter 1 storyteller. In the previous video हमने explanation देखा था कि कैसे आंट स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं उन तीनों बच्चों को, और साथ ही में वो स्टोरी कौन सुन रहा होता है, सामने बैठा हुआ बैचलर, वो भी वो स्टोरी सुन रहा होता है। और उन तीनों बच्चों को वो स्टोरी समझ नहीं आती है या फिर पसंद भी नहीं आती है, कि वो बोलते हैं बहुत ही स्टूपिड स्टोरी था ये। साहिल बोलता है कि मैंने तो बस इस स्टोरी का एक पार्ट ही सुना, उसके बाद सुना ही नहीं। और बैचलर को भी वो स्टोरी पसंद नहीं आती है। उसके बाद जब बैचलर ऐसे बोलता है तो आंट उसको बोलती है गुस्से में कि हाँ शायद आप बच्चों को स्टोरी सुनाना चाहेंगे। फिर जो दो लड़कियों में से बड़ी लड़की रहती है वो डिमांड करती है किसके लिए, स्टोरी सुनाने के लिए। बैचलर को बोलती है कि आप हमें स्टोरी सुनाइए। फिर बैचलर क्या बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ऐसे करके बैचलर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं। There was a little girl called बर्था who was extraordinarily good. एक लड़की थी जिसका नाम बर्था था, वो काफ़ी अच्छी थी। She did all that she was told. उसको जो बोला जाता था वो करती थी। She was always truthful. हमेशा ईमानदार रहती थी। She kept her clothes clean. वो अपने कपड़े बिल्कुल साफ़ रखती थी। Learned her lessons perfectly. उसके जो lessons थे, मतलब पढ़ाई भी अच्छे से करती थी वो। And was polite in her manners. और बहुत ही वो कैसी थी, सभ्य लड़की थी। Was she pretty? क्या वो सुंदर भी थी? Asked the bigger of the smaller गर्ल, जो उन दोनों लड़कियों में से बड़ी वाली थी, उसने पूछा कि क्या वो सुंदर भी थी। नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। इतनी सुंदर नहीं थी जितने आप लोगों, बैचलर ने बोला, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। हॉरिबली मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। There was a wave of reaction in favor of the story. The word horrible in connection with goodness was a novelty which seemed to be absent from the aunt's tales. इट मीन्स कहानी के पक्ष में प्रतिक्रिया की लहर थी। प्रतिक्रिया मीन्स रिएक्शन जो वर्ड दिया आपको उसका मीनिंग प्रतिक्रिया है। और जो वर्ड हॉरिबल है, हॉरिबल का मीन्स होता है वैसे तो भयंकर, डरावना, बट लेकिन यहाँ पे जो हॉरिबल वर्ड दिया है उसका कनेक्शन है गुडनेस के साथ, अच्छाई के साथ, जो कि एक नॉवेल्टी मीन्स नवीनता, नई बात है। विच सीम्ड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द आंट्स टेल, जो कि आंट ने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें बिल्कुल एब्सेंट था, उसमें ये चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट, शी वॉज सो गुड, कंटिन्यू द बैचलर, वो बहुत अच्छी थी, बैचलर बोलते हैं, बैचलर ने कंटिन्यू किया बोलते हुए, दैट शी वॉन सेवरल मेडल्स फॉर गुडनेस विच शी ऑलवेज वोर पिन ऑन टू हर ड्रेस। वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से उसने काफ़ी मेडल्स भी जीते थे उसकी अच्छाई के लिए, जो कि वो उन मेडल्स को हमेशा अपनी ड्रेस पे पिनअप करके रखती थी। देयर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडेंस, अनदर मेडल फॉर पंक्चुअलिटी एंड अ थर्ड फॉर गुड बिहेवियर। अब जो उसके पास बहुत सारे मेडल्स थे उनमें से एक मेडल था ओबीडेंस के लिए, यानी कि आज्ञाकारी थी वो, उस चीज़ के लिए मिला था उसको एक मेडल। दूसरा मेडल मिला था उसको पंक्चुअलिटी के लिए, मतलब हर काम वो टाइम पे करती थी। और थर्ड मेडल मिला था उसको उसके बिहेवियर के लिए, कि वो सबके साथ कैसा बिहेव करती थी, अच्छा बिहेव करती थी। दे were large metal medals and they clicked against one another as she walked. वो जो मेडल्स थे बड़े और मेटल के मेडल्स थे, और जब वो चलती थी तो आपस में वो कैसे होते थे, टकराते थे। Everybody talked about her goodness, सभी लोग उसकी अच्छाई के बारे में बात करते थे। The prince of the country got to hear about it, जो उस कंट्री का प्रिंस था फिर उसने सुना इस बारे में। He said that she was so very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. उसने बोला कि वो प्रिंस, कंट्री के प्रिंस ने बोला कि वो इतनी अच्छी है कि हमें उसको अलाउ करना चाहिए पार्क में आने देने के लिए वीक में एक बार, जो कि टाउन के कहाँ था, बाहर था, सिटी के बाहर था। It was a beautiful park and no children were ever allowed in it. वो बहुत ही सुंदर पार्क था और उसमें कोई भी बच्चों को जाना अलाउ नहीं था।
इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर। बर्था के लिए बहुत ऑनर सम्मान की बात थी कि उसको वहाँ जाने दिया जा रहा था। वर देयर एनी शीप इन द पार्क डिमांडेड साइरिल। साइरिल ने पूछा कि क्या वहाँ पे कोई शीप थी उस पार्क में। नो नहीं, सेड द बैचलर। बैचलर ने कहा नहीं, देयर वर नो शीप, वहाँ पे कोई शीप नहीं थी। वाई weren't देयर एनी शीप केम द इनएविटेबल क्वेश्चन। वहाँ पे कोई शीप क्यों नहीं थी, फिर से एक कंटिन्यूस क्वेश्चन आया। देयर वर नो शीप इन द पार्क सेड द बैचलर। उस पार्क में कोई भी शीप नहीं थी, बैचलर ने बोला। बिकॉज द प्रिंस मदर हैड वंस हैड अ ड्रीम दैट हर सन वुड आइदर बी किल्ड बाय अ शीप और एल्स बाय अ क्लॉक फॉलिंग ऑन हिम। उस पार्क में शीप इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रिंस की मदर को एक बार सपना आया था कि उसके बेटे को या तो शीप के थ्रू मार दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर क्लॉक घड़ी गिर जाएगी तो वो उससे मर जाएगा। For that reason, the prince never kept a sheep in his park or a clock in his palace. और इसी रीज़न की वजह से प्रिंस ने उसके पार्क में ना ही शीप रखी, ना ही उसके पैलेस में उसने क्लॉक रखी थी। The aunt suppressed a gasp of admiration. Suppressed मीनिंग होता है दबाना, किसी चीज़ को दबाना, और gasp मीनिंग होता है कष्ट, प्रॉब्लम। तो जो स्टोरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी आंट को भी, बट आंट ने क्या किया, उसकी तारीफ ना करते हुए उस चीज़ को दबा दिया। वॉज द प्रिंस किल्ड बाय अ शीप और बाय अ क्लॉक आस्क्ड साइरिल। क्या प्रिंस को मारा गया शीप के थ्रू या फिर क्लॉक के थ्रू, साइरिल ने पूछा। He is still alive, so we can't tell whether the dream will come true, said the bachelor unconcernedly. प्रिंस अभी भी जिंदा था तो हम कह नहीं सकते, सो वी कांट टेल वेदर द ड्रीम विल कम ट्रू, तो हम कह नहीं सकते कि वो सपना पूरा हुआ होगा या नहीं। बैचलर ने अनकंसर्नली मतलब बहुत ही एफर्टलेसली, उदासीनता से बोला। एनीवे देयर वर नो शीप इन द पार्क। लेकिन जो भी हो पार्क में शीप नहीं थी, बट देयर वर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, छोटे छोटे पिग्स थे जो कि इधर उधर भाग रहे थे। व्हाट कलर वर दे, किस कलर के थे वो। ब्लैक विथ वाइट फेसेस, काले थे वाइट सफ़ेद कलर के फेस मुंह के साथ। वाइट विथ ब्लैक स्पॉट्स, और वाइट थे ब्लैक स्पॉट्स काले धब्बों के साथ। ब्लैक ऑल ओवर, उनके बॉडी पे ब्लैक कलर था। ग्रे विथ वाइट पैचेस, और कुछ ग्रे थे वाइट पैचेस के साथ। पैचेस मीन्स भी क्या होता है, धब्बे के साथ। एंड सम वर वाइट ऑल ओवर, और कुछ पूरे ही वाइट थे। बर्था वॉज सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क। बर्था को अच्छा नहीं लगा था कि उस पार्क में कोई भी फ्लावर्स नहीं थे। वाई वॉन्ट देयर एनी फ्लावर्स, वहाँ पे क्यों कोई फ्लावर्स नहीं थे। बिकॉज द पिग्स हैड ईटन देम ऑल, क्योंकि सारे जो वो पिग्स थे उनने सारे फ्लावर्स खा लिए थे। सेड द बैचलर प्रॉम्प्टली, बैचलर ने तुरंत आंसर दिया। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत। द गार्डनर्स हैड टोल्ड द प्रिंस दैट ही कुडंट हैव पिग्स एंड फ्लावर्स, सो ही डिसाइडेड टू हैव पिग्स एंड नो फ्लावर्स। गार्डनर ने प्रिंस को बोला था कि वो पिग्स और फ्लावर्स को साथ में नहीं रख सकता है, इसलिए फिर प्रिंस ने डिसाइड किया कि वो पिग्स रखेगा और फ्लावर्स नहीं रखेगा। क्योंकि अगर वो पिग्स और फ्लावर्स दोनों साथ में रखता है तो क्या होता, पिग्स बार बार फ्लावर्स आके खा जाते हैं। इसलिए प्रिंस ने डिसाइड किया कि वो क्या रखेगा, उसके पार्क में पिग्स रखेगा। ओके, तो हमने क्या देखा आज कि बैचलर ने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। उसमें एक छोटी लिटिल गर्ल है जिसका नाम बर्था है, और उसका बिहेवियर, उसका नेचर काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए उसे काफ़ी मेडल्स भी मिले हैं। और फिर उसके बाद कंट्री का प्रिंस होता है, वो उसको अपने पार्क में आने के लिए अलाउ कर देता है। फिर बर्था उस पार्क में जाती है, वो देखती है कि यहाँ पे तो कोई भी फ्लावर्स नहीं है, बट क्या है, बहुत सारे अलग अलग कलर के छोटे छोटे पिग्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। अब उसके
उसके गार्डनर ने उसको बोला था कि आप पिग और फ्लावर में से कोई एक चीज़ आपके पार्क में रख सकते हैं। तो प्रिंस ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या रखेगा, उसके पार्क में सिर्फ पिग्स रखेगा। रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। तक आपको भी ये स्टोरी रीड करनी है और टफ वर्ड्स क्या करने हैं, मार्क करने इन योर बुक। थैंक यू।